गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, क्लास 3 एम्फीबिया, या जिसको हम द वर्टिब्रेट्स विद ड्यूअल लाइफ बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा, हमने जो है इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे, लाइफ फेजेज और जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक इसके अंदर आता है वो है एडवांसमेंट। एडवांसमेंट इस क्लास का जो एडवांसमेंट है कि किस तरीके से ये जो है और जो दूसरी क्लासेज हैं कॉन्ड्रीसाइट्स ऑस्ट्रीसाइट्स उनसे एडवांस थी ये क्लास। तो अगर उसकी बात करें बेटा हम इसमें बताएंगे द एम्फीबियंस शो एडवांसमेंट ओवर द फिशेज, शो एडवांसमेंट ओवर द फिशेज in having क्या क्या चीज़ें इनके अंदर जो है अलग से पाई जाती थी जिससे ये क्लास जो है एडवांस कहलाती थी। पेंटाडेक्टाइल लिम्स फॉर मूवमेंट ऑन लैंड। पेंटाडेक्टाइल लिम्स पाए जाते थे इनके अंदर, 5 डिजिट लिम्स हम कह सकते हैं, फॉर मूवमेंट ऑन लैंड पे मूव करने के लिए। सेकंड जो कैरेक्टर था जो इनके अंदर एडवांस था या फीचर जो एडवांस था वो क्या था? आईलिड्स एंड टीयर ग्लैंड्स। आईलिड्स और टीयर ग्लैंड्स जो है वो पाए जाते थे फिर बेटा फॉर प्रोटेक्टिंग आईज, for protecting eyes on land। थर्ड जो है इसके अंदर थर्ड कैरेक्टर क्या था? मिडल ईयर जो है प्रेजेंट था, जो क्या करता था? मिडल ईयर टू ट्रांसमिट एरियल साउंड वेव्स to the internal ear। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा टंग पाई जाती थी बेटा, ट्रू टंग टू कैप्चर फूड कैप्चर करने के लिए टंग जो है इनके अंदर पाई जाती थी। नेक्स्ट है इसके अंदर इंटरनल ईयर्स और लंग्स, इंटरनल नेयर्स एंड लंग्स फॉर एयर ब्रीदिंग के लिए जो है इंटरनल नेयर्स और लंग्स पाए जाते थे इनके अंदर। और हम कह सकते हैं बेटा इनके अंदर जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट था, तो हम कह सकते हैं 2 ओरिकल्स जो है इनके हार्ट के अंदर पाए जाते थे। ये सारे के सारे जो है ये जितने भी कैरेक्टर या फीचर एडवांसमेंट के जो मैंने बताए हैं बेटा, ये एम्फीबियंस को जो है कैपेबल बनाते थे टू अडेप्ट ऑन लैंड फॉर देयर लाइफ या फॉर देयर सर्वाइवल। रिपीट करता हूँ, एम्फीबियंस बेटा एडवांसमेंट शो करते थे ओवर द फिशेज इन हैविंग, क्योंकि क्लास कॉन्ट्रीसाइट्स और ऑस्ट्रीसाइट्स के अंदर जो है फिशेज आती हैं तो उनके ऊपर जो है ये किस तरीके से एडवांसमेंट शो करते थे। फर्स्ट इसमें बताया हुआ है कि इनके अंदर पेंटाडेक्टाइल लिम्स पाए जाते थे ताकि ये जो है मूव कर सकें लैंड पे। सेकंड, आईलिड्स और टीयर ग्लैंड्स पाई जाती थी जो इनकी आईज को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करती थी ऑन लैंड। नेक्स्ट इज मिडल ईयर जो है पाया जाता था, जो क्या करता था? ट्रांसमिट करता है एरियल साउंड वेव्स को टू द इंटरनल ईयर। जो हवा के अंदर जो साउंड वेव्स आती हैं उनको इंटरनल ईयर के पास पहुंचा देता है। नेक्स्ट है इसके अंदर ट्रू टंग टू कैप्चर फूड। टंग जो है वो पाई जाती थी ताकि आसानी से जो है फूड कैप्चर किया जा सके। नेक्स्ट था इंटरनल लेयर्स और लंग्स पाए जाते हैं फॉर एयर ब्रीदिंग। और लास्ट है इसके अंदर जो है 2 ओरिकल्स पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे फीचर्स हम लिख सकते हैं कि ऑल दीज फीचर्स आर एडेप्टेशन फॉर लाइफ ऑन लैंड। तो ये था बेटा एडवांसमेंट के बारे में। नेक्स्ट इसके अंदर आता है क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेटा हम इसमें बताएंगे कि द लिविंग एम्फीबियंस आर डिवाइडेड, जो लिविंग एम्फीबियंस हैं आर डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस, इनको जो है 3 सब क्लासेस के अंदर जो है डिवाइड किया गया है इनटू 3 सब क्लासेस। फर्स्ट है, इसके अंदर जो आएगी सब क्लास वो आएगी बेटा एपोडा, या जिसको हम क्या बोलते हैं जिम्नोफियोना, और सिसिलिया। सेकंड क्लास जो इसके अंदर आएगी वो आएगी बेटा यूरोडेला, जिसको हम कोडेटा भी बोलते हैं, आल्सो नेम्ड एज कोडेटा। थर्ड इसके अंदर आएगी एन्यूरा, थर्ड जो सब क्लास आएगी वो आएगी एन्यूरा, जिसको साइलेंसिया बोलते हैं हम, साइलेंसिया। तो ये है बेटा क्लासिफिकेशन के बारे में कि जो एम्फीबियंस हैं उनको 3 सब क्लासेस के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एपोडा, जिसको जिम्नोफियोना बोलते हैं या फिर सिसिलिया बोलते हैं। सेकंड यूरोडेला, जिसको कोडेटा भी बोला जा सकता है। और थर्ड है एन्यूरा साइलेंसिया, जिसको हम बोलते हैं। तो एम्फीबिया जो है उसको इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। अब सबसे पहले हम बेटा सब क्लास जो है इसकी फर्स्ट जो सब क्लास है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब क्लास जो फर्स्ट है वो इसके अंदर क्या है एपोडा। एपोडा की बात करें तो इसमें क्या होंगे, कैरेक्टर्स की बात करते हैं बेटा। इसके अंदर बॉडी इज लॉन्ग, वर्म लाइक, विदाउट लिम्स। बॉडी जो है इनकी लॉन्ग होगी, वर्म लाइक होगी, विदाउट लिम्स होगी। एंड टेल एंड विद माइन्यूट ड्रमल scales on their body, minute dermal scales हम कह सकते हैं बस। तो ये बेटा सब क्लास एपोडा के जो है कैरेक्टर्स मिलेंगे आपको। बॉडी जो है लॉन्ग होगी, वर्म लाइक होगी, विदाउट लिम्स होगी, और टेल एंड विद माइन्यूट ड्रमल स्केल्स ऑन देयर बॉडी। एग्जाम्पल इसका होगा बेटा इस्थियोफिस, या जिसको हम क्या बोलते हैं द सिसिलियन। तो ये था बेटा सब क्लास एपोडा के बारे में। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इस्थियोफिस या सिसिलियन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे इसके अंदर हैबिटेट की, कि हैबिटेट जो है वो क्या होगा। इस्थियोफिस जो है दे लिव्स इन bureaus in moist soil near ponds। ये जो है अपने बिल बना लेते हैं मॉइस्ट सॉइल के अंदर नियर पॉन्ड्स। हैबिट की बात करें, हैबिटेट का हमें पता चल गया है हैबिट क्या होती है इनके अंदर है, क्या इनकी हैबिट होती है। तो उसकी बात करें तो बेटा दे फीड अंडरग्राउंड ऑन वर्म्स, ये नीचे ब्यूरोज के अंदर रहते हैं, बिल के अंदर रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे फीड अंडरग्राउंड ऑन वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। ये जो है वर्म्स और इंसेक्ट्स को नीचे ही खा जाते हैं, मूव करते हैं। दे मूव लाइक अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म की तरह ये जो है मूव करेंगे। एग जो है वो भी बेटा लेकर लेते हैं वेट ब्यूरोज के अंदर, लाइकली टू बी फिल्ड विद रेन वाटर, जो रेन वाटर से भरे हुए होते हैं उन्हीं ब्यूरोज के अंदर जो है ये एग लेकर देते हैं। मदर गार्ड करती है इनके एग्स को,
सालिएंट फीचर्स की बात करें, क्या क्या फीचर्स इनके अंदर पाए जाते हैं, तो सालिएंट फीचर्स की बेटा हम बात करते हैं इसके अंदर। इस्थियोफिस हैज़ अबाउट, ये जो है लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर का होता है, 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, वार्म लाइक, स्लाइमी बॉडी, स्लाइमी इनकी बॉडी आपको मिलेगी। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा बेटा माउथ जो है वो आपको वाइड मिलेगा, माउथ इज वाइड। आईज जो है वो छोटी मिलेंगी एंड कवर्ड बाय ओपेक स्किन, eyes are small and covered by skin। तो ये था बेटा क्लास एपोडा के बारे में। हैबिटेट इनकी है कि ये ब्यूरोज के अंदर रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल नियर पॉन्ड। हैबिट की बात करें तो अंडरग्राउंड, दे फीड ऑन अंडरग्राउंड वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, मूव लाइक अर्थवॉर्म। फीचर्स की बात करें तो इस्थियोफस जो है 15 to 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, वर्म लाइक स्लाइमी बॉडी इसकी पाई जाती। माउथ जो है वो वाइड होता है, आईज स्मॉल होती हैं और कवर्ड रहती हैं विद स्किन। तो ये था सेंसरी टेंटिकल्स भी इनके नेरिस और आई जो है कुछ पाए जाते हैं। तो ये है बेटा सब क्लास एपोडा के बारे में। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी के अंदर सब क्लास जो सेकंड थी हमारी, यूरोडेला, यूरोडेला। यूरोडेला की बेटा बात करें तो इनके फीचर्स की बात करते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि बॉडी जो है कैसी होगी, बॉडी इज लॉन्ग, नैरो एंड कंप्राइजिंग ऑफ, बॉडी जो है लॉन्ग होगी, नैरो होगी और जिसके अंदर क्या क्या होंगे, हेड, ट्रंक एंड टेल, with two pairs of nearly equal sized limbs and without scales ये इसके फीचर्स होंगे या यूरोडोला के कैरेक्टर्स होंगे। बॉडी होगी वो लॉन्ग होगी बेटा, नैरो होगी जिसमें हेड, ट्रंक और टेल प्रेजेंट होंगे। 2 पेयर्स जो है इक्वल साइज लिम्स होंगे और विदाउट स्केल्स पाए जाएंगे। अब इसमें हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो ट्राइट्यूरस या जिसको हिमालयन सैलमेंडर बोला जाता है था, हिमालयन सैलमेंडर। नेक्टूरस द मड पपी जिसको बोलते हैं, नेक्टूरस द मड पपी। प्रोटियस द ब्लाइंड सैलमेंडर जिसको बोला जाता है बेटा, प्रोटियस द ब्लाइंड सैलमेंडर। तो ये था बेटा यूरोडेला के एग्जाम्पल्स के बारे में। एक एग्जाम्पल इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इसमें हम बेटा एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्स्ट वाला ही, ट्राइट्यूरस जिसको हिमालयन सैलमेंडर बोला जाता है, हिमालयन सैलमेंडर। हैबिटेट इसके अंदर क्या है, दे अकर इन ईस्टर्न हिमालयाज, दे अकर इन द ईस्टर्न हिमालयाज
हैबिट की बात करें, हैबिट्स की अगर बात करें तो ट्राइट्यूरस इज टेरेस्ट्रियल but becomes aquatic in ब्रीडिंग सीजन के दौरान जो है ये एक्वेटिक हो जाता है, वाटर के अंदर जो है एग ले करने पड़ते हैं, ब्रीड करना पड़ता है। एंड इट इज कार्निवोरस, it hibernate and estivate like the frog. It hibernates and estivates like the फ्रॉग्स। ये फ्रॉग्स की तरह जो है अपने आप को हाइबरनेट और एस्टिवेट कर लेता। हाइबरनेट का और एस्टिवेट का मतलब कि समझ गए होंगे बेटा आप कि ये जब विंटर सीजन होता है तो ये अपने आप को हाइबरनेट कर लेता है और समर सीजन के दौरान एस्टिवेट कर लेता है। एग लेइंग इज प्रीसीडेड बाय कोर्टशिप बट देयर इज नो कोपुलेशन। एग लेइंग जो है वो प्रीसीड किया जाता है कोर्टशिप के द्वारा, लेकिन कोपुलेशन इनके अंदर नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो बेटा कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, एग्स जो है हैच होते हैं टेडपोल के अंदर एंड विच मेटामॉर्फोज इनटू एडल्ट्स, और बाद में फिर मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के अंडरगो ये एडल्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सालिएंट फीचर्स की बात करते हैं बेटा। फीचर्स की बात करेंगे तो ट्राइट्यूरस has about 15 centimeter long lizard like body, black brown above, ऊपर से जो है ब्लैक और ब्राउन आपको दिखाई देंगे, एंड पेल वाइट बिलो, और नीचे से आपको बिल्कुल पेल वाइट दिखाई देंगे। स्किन जो है वो स्केललेस होगी। माउथ इज वाइड, स्किन इज स्केललेस, माउथ इज वाइड, माउथ आपको इसके अंदर चौड़ा मिलेगा, और फोर लिम्स के अंदर बेटा 4 डिजिट मिलेंगे। फोर लिम्स हैव 4 डिजिट्स ईच, 4 डिजिट मिलेंगे। हाइंड लिम्स के अंदर 5 डिजिट आपको मिलेंगे। हाइंड लिम्स है 5 डिजिट्स। टेल जो है लेटरली कंप्रेस्ड होगी, टेल इज लेटरली कंप्रेस्ड। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा सब क्लास एन्यूरा। लास्ट जो सब क्लास है इसकी सब क्लास थर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एन्यूरा। तो इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर बेटा कैसी होगी? बॉडी इज शॉर्ट, डिप्रेस्ड, कंप्राइजिंग हेड एंड trunk, with hind limbs much larger than the forelimbs, with hind limbs larger than forelimbs। forelimbs से जो है बड़े होंगे hind limbs, without scales and without scales। एग्जाम्पल बेटा इसके अंदर आएगा राना टिग्रीना, या जिसको हम क्या बोलते हैं? द कॉमन इंडियन फ्रॉग,
द कॉमन इंडियन फ्रॉग। सेकंड हम इसके अंदर बता देंगे ब्यूफो द कॉमन टोड जिसको बोला जाता है। कॉमन टोड। और एलाइटस जिसको द मिड वाइफ टोड बोला जाता है। तो बेटा ये इसके एग्जाम्पल्स होंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, बॉडी जो है इनकी शॉर्ट होगी, डिप्रेस्ड होगी, जिसमें हेड एंड ट्रंक होंगे विद हाइंड लिम्स लार्जर देन द फोर लिम्स एंड बॉडी इज विदाउट स्केल्स। एग्जाम्पल होंगे राना टिग्रीना कॉमन इंडियन फ्रॉग जिसको बोलते हैं, ब्यूफो जिसको कॉमन टोड बोला जाता है, और अलाइटस जिसको मिडवाइफ टोड बोला जाता है। कल बेटा हम सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फ्रॉग के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम नेक्स्ट क्लास जो रेप्टिलिया है उसको स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।